नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट मेक इन इंडिया, एक सपना जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की उम्मीदें जगाता है। लेकिन क्या यह सपना अब नौकरशाही के मकर जाल में उलझता जा रहा है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की घोषणा की थी। उद्देश्य था विदेशी निवेश को आकर्षित करना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। लेकिन क्या इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को नौकरशाही और सिस्टम की खामियां रोक रही हैं? रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजनेस शुरू करना और उसे बनाए रखना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कंपनियों को लाइसेंस, अप्रूवल्स और क्लियरेंस के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। विदेशी निवेशक शिकायत करते हैं कि सिस्टम पारदर्शी नहीं है और नौकरशाही बाधाएं खड़ी करती हैं। देश में लागू जीएसटी और ऊंचे आयात शुल्क भी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। कई मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि इन वजहों से उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। इसके अलावा नीति निर्माण में बार बार बदलाव से भी अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। कई विदेशी कंपनियों ने कहा है कि वो भारत में निवेश करना चाहती थी, लेकिन जटिल प्रक्रियाओं के कारण उन्होंने अन्य देशों को चुना। और अन्य देश कौन से? बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश ही फिलहाल सरल और तेज प्रक्रियाओं के कारण भारत को पीछे छोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जैसे पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और सिंगल विंडो क्लियरेंस। लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त है? क्या इनसे निवेशकों का विश्वास फिर से जीता जा सकेगा? भारत में मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब सरकार, उद्योग और नौकरशाही मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढे। मेक इन इंडिया एक सपना है जिसे साकार करने के लिए ठोस कदमों की जरूरत है। तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट, लेकिन एक प्रश्न के साथ, क्या मेक इन इंडिया को इसकी सही दिशा मिल पाएगी? आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए भारत कवरेज। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।